बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे जानवरों के मतलब जो मादा जानवर जो पहले सूबे में अपना ठीक से दूध नहीं देते या बिल्कुल दूध नहीं देते। ऐसे केसेस अक्सर देखने में आते हैं कि जानवर ने पहली दफ़ा जब बच्चा दिया होता है तो होता भी जानवर भी ठीक ठाक होता है, चारा भी ठीक ठाक खा रहा होता है, लेकिन बच्चे को भी नज़दीक आने नहीं देता और वैसे भी उसके हवाने के अंदर आपको दूध नहीं मिलता। तो उसके पीछे वजूहात क्या होती हैं और अगर हमें ऐसा कोई मसला देखने को मिलता है तो हमने उसका हल क्या करना होता है या हल करने की हम क्या कोशिश कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, ये तो नहीं हो सकता कि आपने कभी ऐसा कोई मरीज़ ऐसा कोई जानवर ना देखा हो कि जिसके अंदर ये मसला ना आया हो। मैं अपनी इस छोटी सी उम्र में मैं बहुत ज़्यादा जानवर देख चुका हूँ। हालांकि मेरा कह सकते हैं कि कोई इनसे जानवरों से इतना ख़ास ताल्लुक़ वास्ता पूरी ज़िंदगी में तो नहीं रहा। अभी आके मैं इस फील्ड में थोड़ा सा एंटर हुआ हूँ तो मुझे भी बहुत सारे जो केसेस ऐसे देखने में मिल चुके हैं। तो जिन लोगों के पास जानवर होते हैं उनको तो पता है कि कोई ना कोई जानवर इक्का दुक्का ऐसा करता रहता है। तो उसके पीछे दोस्तों वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले नंबर पर होता है दोस्तों, कुछ जानवर होते हैं जो जेनेटिकली कह सकते हैं कि बीमार होते हैं। उनकी जेनेटिक्स में ये चीज़ नहीं होती कि उन्होंने दूध प्रोड्यूस करना है। ये बहुत रेयर केस होता है, देखने में मिलता है, लेकिन ये भी एक वजह है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आ जाता है जानवर की जो माहौल जो हमने उसको प्रोवाइड किया हुआ है, वो भी इस चीज़ की वजह बन सकता है। माहौल इस काबिल नहीं होता है कि जानवर जो है वो उसमें कंफर्टेबल फील करे और दूध जो है उसकी प्रोडक्शन आपको दे। तो माहौल जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उसको एक अच्छा माहौल मुहैया करें। माहौल जो है उससे जानवर अगर ठीक ना भी हो तो वो ठीक फील करता है और जो जानवर दूध की प्रोडक्शन जिसकी नहीं होती वो प्रोडक्शन देने की तरफ आने की कम से कम कोशिश ज़रूर करता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों है कि आपने जो जानवर को आप खुराक दे रहे हैं, जो आपने जानवर का वो दूध बच्चा देने से पहले दी है और जो बच्चा देने के बाद आप दे रहे हैं वो भी मैटर करती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ना तो बच्चा देने से पहले जानवर को कोई चीज़ ख़ास खिलाते हैं और ना ही बच्चा देने के बाद जानवर को कोई ख़ास चीज़ बंडा या फिर कोई DCP पाउडर वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करवाते। तो ऐसे जानवर जो होते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन कम करते जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो जब नया बच्चा देते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो दूध देते ही नहीं है। लेकिन जो पहलन होती है या कि कह सकते हैं कि जो एक बछड़ी से गाय या भैंस की तरफ गई होती है, उसमें ये मसला ज़्यादा देखने में इसलिए मिलता है क्योंकि हम उसको पहले कोई ख़ास किस्म की खुराक दे ही नहीं रहे होते और जो बच्चा देने के बाद तो हम बिल्कुल ही लापरवाह टाइप के हो जाते हैं। तो ये भी एक वजह है कि आपकी फीडिंग मैनेजमेंट जो है वो भी मैटर करती है कि आप जानवर की खुराक किस तरह की आप उसको इस्तेमाल करवा रहे हैं, उसमें वो चीज़ें मौजूद भी हैं या नहीं जो जानवर की मिल्क प्रोडक्शन वगैरह है उसको मैनेज कर सके। इसके अलावा दोस्तों आ जाता है कि वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश है। अगर जानवर का जो बच्चा है उसका टाइम पूरा ना हुआ हो तब ये भी एक वजह बन जाती है कि जानवर जो है वो दूध नहीं देता या कम दूध देता है। ऐसा भी अक्सर होता रहता है। ये सिर्फ पैलन में नहीं, पैलन के अलावा भी जानवरों में ये मसाइल आते रहते हैं। उसके बाद जानवर जो है वो ठीक से दूध नहीं देता। इसके अलावा दोस्तों है कि बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब कोई पेचीदगियाँ हो जाती हैं, डिस्टोपिया का मसला आ जाता है, ज्योर रुक जाती है, ऐसा कोई मसला आ जाता है जिस वजह से जानवर बाद में दूध नहीं देता। और बाज़ औक़ात कुछ बीमारियां आ जाती हैं जैसा कि मिल्क फीवर या फिर कीटोसिस वगैरह कोई मसला बन जाए तो उससे भी जानवर जो है उसकी मिल्क प्रोडक्शन इफ़ेक्ट होती है। जानवर अपनी मिल्क प्रोडक्शन कम कर सकता है या बंद कर सकता है, या जानवर शुरू से ही दूध जो है वो नहीं देता। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर ऐसा कोई मसला बन जाए या हमें ख़दशा हो कि हमें अपने जानवर को इस मसले से बचाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या इक़दाम करने चाहिए या क्या क्या इलाज वगैरह इसके करने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर तो है कि जानवर का माहौल जो है वो साजगार होना चाहिए। जितनी जानवर को जगह ज़रूरी है, जगह चाहिए उतनी उसको मिले, पानी और खुराक उसको उसके वक्त पर मिले।
اور اس کے علاوہ اس کو ونڈا بھی آپ استعمال کروائیں، مطلب اچھی خوراک آپ اس کو دیں اور اچھا ماحول اس کو مہیا کریں۔ اس کے علاوہ دوستو ہے کہ جانور کو منرلز اور ڈی سی پی پاؤڈر کا استعمال کروانا بھی ضروری ہے۔ یہ منرلز اور ڈی سی پی پاؤڈر دوستو آپ جب جانور میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے اس وقت بھی استعمال کروائیں تو اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ مثال کے طور پر جو پہلا جانور ہوتا ہے اس کے اندر ابھی تک یہ سسٹم ہے ہی نہیں کہ اس نے کوئی پروڈکشن دینی ہے، مطلب اس نے بچہ پیدا کر دیا لیکن جانور کے اندر یہ سسٹم پہلے سے تو نہیں ہے کہ اس نے دودھ بھی دینا ہے۔ تو اگر آپ جانور کو منرل مکسچرز اور ڈی سی پی پاؤڈر کا استعمال کرواتے ہیں، یعنی کہ کیلشیم سپلیمنٹس کا استعمال کرواتے ہیں، تو ایک چیز جب جانور کے جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، دودھ کے راستے آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے جانور اپنی ملک پروڈکشن جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے یا کم از کم دودھ دینا شروع کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر اس سے بھی حل نہیں ہوتا تو پہلے ایک انجیکشن آتا تھا بوسٹر نام کا، اس سے بھی جانور کی ملک پروڈکشن کو انکریز کیا جا سکتا تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی حضرات کے ہاتھ کوئی چیز لگ جائے، انہوں نے اس چیز کا اتنا استعمال کرنا ہے کہ مطلب نیگیٹو یوز کریں گے کہ اس کے پوزیٹیو یوز کروانے کا بھی کوئی چانس نہیں بچتا اور وہ چین ہی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اگر تو آپ کے پاس بوسٹن کسی طریقے سے آپ کو مل جاتا ہے یا سوما ٹیک کا انجیکشن مل جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، آپ اس کا ٹرائی کر سکتے ہیں، اس کو چیک استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں خوراک ہی نہیں بنا لینا کہ جانور کو انجیکشن لگائیں اور دودھ لے لیں۔ جانور کو سپلیمنٹس استعمال کروائیں، ونڈا وغیرہ استعمال کروائیں، انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے وہ دودھ دینا شروع کر دے گا۔ اس کے علاوہ دوستو اگر تو آپ کو سوما ٹیک یا بوسٹن نہیں ملتا تو ایک ٹرائی ہے، اس کو بھی آپ نے صرف ٹرائی کرنا ہے، اس کو آپ نے علاج معالجہ سمجھ کے یا پھر ڈیلی کی خوراک سمجھ کے استعمال نہیں کرنا۔ وہ ہے آپ جانور کو آکسیٹوسن انجیکشن استعمال کروا سکتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ آکسیٹوسن پر ویسے میری آلریڈی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، آپ ان میں سے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، سمپلی سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔